ने इस वक्त बीजेपी को परेशान कर दिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक सप्ताह के विदेश दौरे पर हैं और खासकर इंग्लैंड के दौरे पर हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की है और अब उसी यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देने पहुंचे, जहां उन्होंने लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी में सुनना सीखने के विषय पर राहुल गांधी ने लेक्चर दिया है। और इस दौरान राहुल ने लोकतंत्र, दुनिया की महाशक्तियां, अमेरिका और चीन के ताकतवर होने की वजह, औद्योगिक उत्पादन और लोकतंत्र के बीच संबंध, ऐसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। भारत जोड़ो यात्रा के तमाम अनुभव राहुल गांधी ने इस दौरान साझा किए और बताया कि इस यात्रा ने राहुल गांधी को किस तरह खुद को और भारत को और भारतीयों को जानने का मौका दिया है। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से जो कुछ राहुल गांधी को मिला वो यहां साझा करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। विपक्षी पार्टी का नेता होने के कारण जिन बातों से जूझना पड़ता है उसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया। उनका लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर अब दुनिया भर में सुना जा रहा है, लेकिन इसमें जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो पहले भी वे कह चुके हैं। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो भाषण दिए थे उसमें उन्होंने कई बार ये कहा कि कैसे विपक्ष की आवाज को मोदी सरकार दबा रही है, कैसे पेगासस जैसे मैलवेयर की मदद से विपक्षियों की जासूसी हो रही है। बहुत सारी बातें राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर के दौरान भी कहते हुए नजर आए और खासकर पेगासस का मसला यहां उठाते हुए राहुल गांधी नजर आए। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये पूरा का पूरा भाषण राहुल गांधी का अंग्रेजी में था, लेकिन आप सब अच्छी तरह से इंग्लिश को समझते भी हैं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। पहले 2-3 भाषण सुनाऊंगा, छोटा छोटा अंश भाषण का सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुनते हैं पेगासस पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जासूसी हो रही है, उनके फ़ोन में भी पेगासस है और कई लोगों के फ़ोन में, और ये बात देश में ही उन्हें बताया गया, अधिकारी ने बताया है और अवेयर रहने के लिए कहा गया है। और कैसे लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों की आवाज़ के साथ, उनकी आज़ादी के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, ये राहुल गांधी यहाँ कह रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि भारत में लोकतंत्र फिलहाल खतरे में है और देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला किया जा रहा है, जिससे लोगों के साथ संवाद करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी अपने इसी भाषण में आगे। That picture's taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Now, the one way I like to think about it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right?
तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। और इतना ही नहीं, जब ये उनका लगभग घंटे भर का जो लेक्चर था ये जब खत्म हुआ तो सवाल जवाब का सेशन भी शुरू हुआ। और सवाल जवाब के सेशन में एक मज़ेदार सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप नरेंद्र मोदी की उन अच्छी नीतियों के बारे में बता सकते हैं जो भारत के हित में है। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है। यह आप देख रहे हैं। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने यही कहा कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है। ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता है, ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। ये लास्ट जो उनकी दो लाइनें हैं ये महत्वपूर्ण है, जो कह रहे हैं कि मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट यानी स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। दरअसल राहुल गांधी पहले भी देश को एक ही विचार से रंगने और द आइडिया ऑफ इंडिया को इससे होने वाले खतरे पर चिंता जतला चुके हैं। यही सब उनके इस लेक्चर में भी था। लेकिन राहुल गांधी की इन बातों से बीजेपी आपत्ति दर्ज करा रही है। अपने विरोधियों को गलत बताने के लिए बीजेपी के पास सबसे आसान तरीका यही है कि राष्ट्रवाद की आड़ में हमले किए जाए, विरोधियों को देश विरोधी विपक्षियों को देश विरोधी बताया जाए, और खासकर विपक्षी यानी कि आपकी विचारधारा का जो नहीं है, विपक्षी दल का है, उसको आप सीधा का सीधा राष्ट्र विरोधी देश विरोधी बता दीजिए। इस वक्त राहुल के साथ भी यही हथकंडा बीजेपी अपना रही है। बीजेपी की तरफ से जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रोने धोने का काम राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर कर रहे हैं। पेगासस कहीं और नहीं बल्कि उनके दिल और दिमाग में है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा है कि चुनाव में सूपड़ा साफ हुआ ही दिवालियापन और भी नजर आया। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी के इस भाषण की प्रतिक्रिया में। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं, नतीजे क्या आएंगे उनको पता था। और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को। तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, सीधा वार कर रहे हैं राहुल गांधी पर, राहुल गांधी के लेक्चर के बाद। और अनुराग ठाकुर पर इनके इन बातों पर, इनकी इस प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बहुत कुछ कहा है। जरा उनको भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है आज चुनाव के बाद
कल चुनाव की खुमारी उतरी नहीं, लेकिन राहुल गांधी की जो बात है, जो लेक्चर है, वो देखिए सामने है। सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए अनुराग ठाकुर पर। मैंने सुने वो मूर्खतापूर्ण बयान जो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग गोली मारो ठाकुर ने दिए हैं। पहले तो मैं उनको सलाह देती हूं कि कैम्ब्रिज का वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य जरूर सुनिएगा, आपके नयन चक्षु, आपके ज्ञान वृद्धि होगी थोड़ी। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी सॉइल पर जाकर शंघाई में, टोरंटो में, कैलिफोर्निया में, सियोल में, अबू धाबी में जाकर प्रधानमंत्री ने जो जो वक्तव्य इस देश की घरेलू राजनीति, इस देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के लिए दिए हैं, अगर हम उसके बारे में चर्चा करने लग जाएं तो भाजपा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो राहुल गांधी जी का वो 1 घंटे 1 मिनट का विजिटिंग फेलो एट कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल का लेक्चर सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बारे में बात करी है। उन्होंने आप जैसे न्यूज़पेपर, आप जैसे न्यूज चैनल्स को अपनी स्लाइड पर उनकी हेडलाइन दिखाते हुए कहा है कि कैसे मीडिया, कैसे विपक्ष, कैसे जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जाता है। वो बता रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र में इन एजेंसीज का निष्पक्ष रहना और निडर रहना जरूरी है। मुझे तो लगता है वो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपको उनसे सीखना और समझना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज एन एसेट एट द वर्ल्ड स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो आपके लोकतंत्र के, हमारे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो इसके बारे में खुश होना चाहिए, बजाय खुश होने के आप इधर उधर की बात करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो नाम पर आधारित थी, आज तक चल रही है, वो अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि जो दुनिया 2 सुपर पावर्स अमेरिका और चीन की खींचातानी चल रही है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर सकता है और उभरेगा। इसके बारे में बजाय ताली बजाने के, सराहना करने के, आपको लगा इस पे पीछे पड़ जाओ। तो जो लोग मंच से खड़े होकर गोली मारो के वक्तव्य देते हैं और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, वो इस वक्तव्य का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। तो उनको मैं थोड़ी सी सलाह देती हूं, पूरा वक्तव्य समझिए, सोचिए, अपने बच्चों को भी कुछ। तो सुन रहे थे आप सुप्रिया श्रीनेत को। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, और उनका बयान यानी अनुराग ठाकुर का बयान, आईएनबी मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया था राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए लेक्चर के बाद। आपको बता दूं कि उस बयान में उन्होंने सूपड़ा साफ वाली बात भी कही थी कि कल जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। लेकिन कल जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं दोस्तों, आप सबने बहुत नजदीक से अच्छे से देखा होगा। उसमें त्रिपुरा में बीजेपी, मेघालय में एनपीपी और नागालैंड में एनडीपीपी नंबर 1 रही है। लेकिन अनुराग ठाकुर जो कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने की बात कह रहे हैं, ये सही नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं और 6 उपचुनावों में से 3 में कांग्रेस को सीधी जीत मिली है। यानी कांग्रेस का सूपड़ा साफ नहीं हुआ है, बल्कि पलड़ा भारी हो गया है। और यही बात शायद बीजेपी को खटक रही है। कांग्रेस ने कस्बा पेठ में बीजेपी को हराया है। 33 साल बाद वो सीट कांग्रेस ने छीनी है बीजेपी से, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हरा दिया है। और इन जीतों को छोटा मोटा नहीं माना जा सकता है। और जिस तरह से कई विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, यह साबित करता है कि कांग्रेस 2024 में नेतृत्व के लिए तैयार हो चुकी है। आज ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उससे समझ आता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस की मजबूती को मान रही हैं, क्योंकि इन्हीं ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले, आप याद कीजिए 2022 में ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कांग्रेस के टीएमसी में विलय की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि टीएमसी में कांग्रेस का विलय कर दो। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि कांग्रेस में लोगों का यकीन फिर से बढ़ने लगा है, और अगर वो विपक्ष के गठबंधन में शामिल होंगी तो उनके नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी। इसीलिए शायद अलग लड़कर वोट काटने का काम वो करना चाहती हैं। कुल मिलाकर देश में बदल रही ये सियासी तस्वीर बता रही है कि बीजेपी के लिए हालात पहले की तरह नहीं रहे। इसीलिए बीजेपी फिर से कांग्रेस को कोसो कार्यक्रम, जी हां, कोसने वाला जो कार्यक्रम है उसमें जुट गई है कि कांग्रेस को कोस दो। और हर बार की तरह इस बार भी निशाने पर राहुल गांधी हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, कि उन पर फेंका जा रहा कीचड़ पलटकर फेंकने वाले पर गिर सकता है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं। चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में कि क्या राहुल को गलत बोलकर बीजेपी सही हो जाएगी। जो सवाल राहुल ने उठाए हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, क्या उनका जवाब देने की जगह राष्ट्रवाद की आड़ में छिपकर बीजेपी
जो है वो आगे निकल पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर राहुल के लेक्चर पर इतना बवाल क्यों है? क्या राहुल ने विदेशी धरती से देश के खिलाफ बात रखी है? क्या राष्ट्रद्रोह किया है, देशद्रोह किया है, देश विरोध में उन्होंने बातें कही हैं? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त